मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 18 साल है। जब मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता शर्व के साथ हो रहा है तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। लोग कहते हैं ना, हसीन पति और मीठा खरबूजा किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं तो सच में अपने आप को सबसे खुशनसीब समझ रही थी। शार्व बहुत खूबसूरत था। लंबी कद, गोरा रंग, गहरी आंखें और वो मुस्कुराहट जो दिल जीत लेती थी। अमीर तो वो मोदी इंडस्ट्रीज का मालिक था, बहादुर भी। सुना था कि उसने किसी के साथ बड़ा झगड़ा किया था और पूरे शहर ने उसकी पिता की वीडियो देखी थी। लोग उसको हीरो कहते थे और मैं भी किसी से कम नहीं थी। लंबी जुल्फें, चमकता चेहरा और वो नजाकत जो हर कोई देखता रह जाता। हमारी जोड़ी सच में स्वर्ग जैसी लगती थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो जैसे सपना सच हो रहा था। मेरे घर में हर तरफ फूलों की महक, मेहंदी की खुशबू और ढोलकी की तालें। माँ रो रो के मुझे गले लगाती और कहती, बेटा तेरी किस्मत चमक गई। मैं रातों को जाग के सोचती, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। शार्व का घर शहर का सबसे बड़ा था। बड़ा सा बंगलो, गार्डन, कार्स की लाइन। शादी के दिन पूरा शहर इकट्ठा था। लोगों ने कहा यह मोदी इंडस्ट्रीज वाले की शादी है, दुनिया की सबसे बड़ी शादी। जब दुल्हन बान के मैं उसके घर पहुंची तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं रो पड़ी। हर चीज पहली क्लास थी। डिजाइनर लहंगा, हैवी ज्वेलरी, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। रात को सब रस्में खत्म होने के बाद मुझे तैयार किया गया। मेरा मेकअप थोड़ा बिगड़ गया था, इसलिए सिंपल सूट पहना दिया। कोई ने कहा, शार्व को दुल्हन जैसा देखने का शौक नहीं, तू रिलैक्स हो जा। मैं मुस्कुराई। दिल में खुशी थी कि आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल आने वाला है। शर्व मेरे कमरे में आया तो उसकी चाल थोड़ी अजीब थी। मैं सोची अमीर आदमी है, शायद थक गया। उसने कहा, मैं शर्ब को हाथ भी नहीं लगाता, सेहत से बहुत मोहब्बत है। लेकिन वो बार बार खांस रहा था, कभी मुंह पर हाथ, कभी पेट पर। बोला, इतनी मिठाई खिला दी उन्होंने, पेट में गड़बड़ हो रही है। मैं हंस दी और उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उसके मुंह से उल्टी निकाल गई और वो जमीन पर गिर गया। मैं चीख पड़ी, शार्व, शार्व। लोग दौड़ के आए, यूज हॉस्पिटल ले गए। मुझे साथ नहीं जाने दिया। सुबह जब खबर आई तो जैसे मेरे पैरों ताले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा जहर दिया गया था। पूरा शरीर फेल हो गया था। शार्व, मेरा पति, शादी की रात ही इस दुनिया से चला गया। मैं अभी सिर्फ कुछ घंटों की दुल्हन थी। हाथों में सुहाग की मेहंदी, आंखों में ख्वाबों का जहां और दिल में अरमान, सब जाल के राख हो गए। लोगों ने मुझे देखना शुरू किया। यह लड़की ही तो नहीं करती। फिर शक बढ़ता गया। मेरे सास ससुर, उनके रिश्तेदार, सब ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। दुल्हन ने ही किया होगा, किसी और के चक्कर में। मैं चीखती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो उससे प्यार था। लेकिन किसी ने नहीं सुना। माँ बेचारी थी, बहनें अपने घर की, बाबा तो पहले ही चले गए थे। मुझे जेल भेज दिया गया। जब जेल की बड़ी आयरन गेट बंद हुई तो मेरी रूह कांप उठी। अंदर हर तरफ सर्दी, गंदी हवा और औरतों की चीखें। एक औरत ने मेरे बाल पाकड़ के जमीन पर धक्का दिया। अपने पति को शादी की रात ज़ेहर, कितनी गंदी है तू। वो कहती, तेरा कोई चक्कर था ना। मैं रो रो के कहती, नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। जेल की जिंदगी जैसे दोजख थी। रोज रात को डर लगता। खाना जब भूख से बेहोश होने वाली होती तब खटी। रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। फिर एक दिन जेलर औरत आई, लंबी, सख्त, हर बात पर हाथ उठाने वाली। उसने मुझे अलग कमरे में भेजा और वहां एक आदमी आया। उस रात मेरे साथ वो जुल्म हुआ जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं तो अपने पति के साथ सिर्फ आधा घंटा ही रह पाई थी, उसकी यादों में जी रही थी और मैं टूट गई। महीने बीतते गए। 1.25 साल बाद एक नई जेलर आई। उसने मेरा केस फिर से खोला। एक औरत वकील मुझसे मिली। उसने कहा, यह बात कोई पगल भी समझ सकता है। इतने अमीर आदमी से शादी करके पहली रात ही उसको क्यों मरोगी। उसने लदाई की। 11 महीने के ट्रायल के बाद, टोटल 1.25 साल जेल के बाद मुझे आज़ादी मिल गई। मैं बाहर आई तो उम्र 20 साल हो चुकी थी। खूबसूरत तो अब भी थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। घर पहुंची तो मेरी तीसरी बेहा वहां थी। उसने मुझे गले लगाने नहीं दिया। तू यहाँ क्यों आई? मोहल्ले में तेरी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसने घर अपने नाम करवा लिया था, किसी और से शादी कर ली थी। माँ भी सुन सुन के मर गई थी, बहनें ताने सुन रही थी। मैं रोती रही, एक रात तो रुकने दे। उसने मुझे बाहर धकेल दिया। रात हो गई। मैं सड़क पर बैठी थी, भूख लगी थी, ठंड लगी थी। आसमान को देखती सोचती, मेरी किस्मत में यही लिखा था क्या? खुदकुशी करने का सोचा।
तभी एक फकीर सा आदमी मेरे पीछे खड़ा हो गया। अंधेरा था, चेहरा साफ नहीं दिखता था। उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं हैरान। तुम्हें पता है मैं बदनाम हूँ, जेल कट के आई हूँ, लोग मुझे कातिल कहते हैं। उसने कहा, फिर भी शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं टूट चुकी थी। कहा, ठीक है। शादी के पेपर्स पर साइन कर दिए बिना कुछ देखे। वो मुझे एक कमरे में ले गया। बिस्तर था, स्टेज जैसा। उसने कहा, तैयार हो जाओ। जब वो वापस आया तो मैं उसका चेहरा देख के बेहोश हो गई। ये शार्व था, मेरा पति। जो मैंने सोचा था मर गया। होश आने पर वो मेरे पास बैठा था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख के कहा, सुन लो महविश, मैं मारा नहीं था। जहर दिया गया था लेकिन मैं बच गया। मैंने डॉक्टर्स को बोला कि मुझे मारा हुआ डिक्लेयर कर दो। मेरे सौतेले भाई बहन और उनकी माँ ने ये सब मेरी जायदाद के लिए किया। तुम्हें भी अलग कर दिया। मैं 2 साल बिस्तर पर पड़ा रहा। मेरे दोस्त ने मदद की। मैंने ही उस वकील को भेजा था तुम्हें निकलवाने। फकीर बन के तुम्हारे पीछे था क्योंकि वो लोग मुझे जिंदा देख के फिर हमला करते। मैं उसके गले लग के फाफक फाफक के रो पड़ी। सारे दर्द, जुल्म, अकेलापन बाहर निकल आया। उसने मुझे गले लगाया और बोला, अब सब भूल जाओ। हम दूसरे शहर चले जाएंगे। वहां बाबा का बड़ा बंगला है। सिर्फ हम दोनों का साथ ही काफी है। आज हम दोनों साथ हैं। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना लेकिन वापस भी बहुत कुछ दिया। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि वक्त बहुत अजीब होता है। कभी सब खत्म लगता है लेकिन अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। सब्र करो, ईमान मत छोड़ो। सच हमेशा जीतता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आया है जहां सब खत्म लग रहा था लेकिन नई सुबह आई। अल्लाह सबको खुश रखे।